नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि दोस्तों आप लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हमने चैप्टर नंबर 3 को खत्म कर दिया था। ठीक, बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 को खत्म कर दिया था। जो हमारा कौन सा चैप्टर था? मानव जनन था। कौन सा चैप्टर था? मानव जनन था। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपका चैप्टर नंबर 3 एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? कोशिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? कोशिका के बारे में बात करेंगे। ठीक, कोशिका होती क्या है? कोशिका क्या है? जीवन की इकाई है। जीवन की मौलिक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका। ठीक, यह टॉपिक जो है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बेहतरीन बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, हर जगह इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हर जगह मतलब कि इस टॉपिक से हर एक जगह पर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, कोशिका से हर एक जगह पे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखिए हम आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। देखिए कोशिका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक, और कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो है। ठीक है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो। हम ऐसे लिखते जाएंगे, आप लोग याद करते हुए चलिएगा। ठीक, देखिए कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो। ठीक, और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसमें सभी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? कोशिका की किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा था, वह कौन सी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ठीक, इतनी बात आई समझ में कि नहीं आई होगी समझ में। देखिए कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक, लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी। और यहाँ पर देखिए इसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी बताइए। देखिए यहाँ पे और क्या है? जीवित कोशिका है ना, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी बताइए। इस जीवित कोशिका की खोज जो है किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहाग ने की थी। किसने की थी? यहाँ पे हम लिख देंगे एंटोनी वान ल्यूवेनहाग। किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहाग ने की थी। ठीक, इसने क्या की थी? इसने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक, और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था बताइए सभी लोग। किसने दिया था बताइए? स्लाइडन तथा स्वान ने। स्लाइडन स्वान। ठीक, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन स्वान ने दिया था। ठीक है, और देखिए कोशिका है ना, तो कोशिका पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ठीक, इधर क्या लिखा है? इधर मानव का लिखा है, लेकिन इधर हम दुनिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरे दुनिया में जो है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। ठीक, और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे का। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है इस दुनिया में? शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक, इतनी बात आई होगी समझ में। देखिए कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, इन्होंने लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहाग ने की थी। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन स्वान ने दिया था। और इस दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। और इस दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, और इधर देखिए, इधर हम मनुष्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? स्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, स्पर्म में। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? स्पर्म में।
और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पर पाई जाती है? अंडाणु में पाई जाती है। ठीक है, किसमें पाई जाती है? अंडाणु में पाई जाती है। अंडाणु यानी कि मादा के अंडाणु में पाई जाती है। ठीक, और मानव में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, और विभाजन रहित कोशिका क्या है मनुष्य में? यह भी न्यूरॉन है, यानी कि इसमें विभाजन नहीं होता है। ठीक, और न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। और देखिए सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में सबसे तेज विभाजन किस कोशिका में होता है बताइए? यकृत की कोशिका में। ठीक है, यकृत में सबसे तीव्र विभाजन होता है। ठीक, इतनी बात आई समझ में कि नहीं? देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? स्पर्म में पाई जाती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे लंबी क्या है? न्यूरॉन। और देखिए बड़ा और लंबा में क्या फर्क है बताइए? बड़ा और लंबा, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सा ले सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है? एक है कुतुब मीनार और एक क्या है? लाल किला। तो बताइए कुतुब मीनार जो है ये बड़ा है कि नहीं? कुतुब मीनार देखिए बड़ा है। ठीक, और लाल किला ऐसे लंबा है। ठीक, तो बड़ा लंबा में ऐसे डिफरेंस किया जा सकता है। तो मानव में जो है सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु में पाई जाती है, और सबसे लंबी कहाँ पे पाई जाती है? न्यूरॉन में। ठीक, और विभाजन रहित कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? न्यूरॉन में। ठीक, विभाजन रहित कोशिका कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में। ठीक, और सबसे तीव्र विभाजन कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। देखिए यहाँ पे क्या है? यह क्या है? न्यूरॉन है ना। न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन में। तो लोग कहते हैं कि कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? जब यह न्यूरॉन जो है न्यूरॉन विभाजन रहित है ना, न्यूरॉन हमारा विभाजन रहित है, तो इसमें ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? तो यहाँ पे हमारा एक चीज होता है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है? न्यूरॉन है ना। न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। देखिए ये हमारा क्या है? ब्रेन है। ठीक, और ब्रेन में क्या पाया जाता है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में तो देखिए विभाजन नहीं हो रहा है ना, तो कैसे हो जाएगा ब्रेन कैंसर? ऐसे नहीं होगा ना। तो न्यूरॉन 90% सिर्फ पाया जाता है ब्रेन में। 90% क्या पाया जाता है? न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, और 10% का क्या पाया जाता है? 10% गिलियल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 10% गिलियल सेल। ठीक है, 10% क्या पाया जाता है? गिलियल सेल। तो यह जो गिलियल सेल होता है ना, यही गिलियल सेल में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? इसी 10% से इसमें पूरे ब्रेन में जो है कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं? ब्रेन ट्यूमर। तो इतनी बात आप लोगों को आई होगी समझ में। और यहाँ पे देखिए यकृत है ना, तो यकृत में सबसे तीव्र गति से विभाजन होता है। यकृत को ऐसे कहीं से भी काट दिया जाए, उसमें पुनः वह वैसे हो जाएगा। ठीक है, पुनः विभाजित होकर यकृत बन जाएगा। ठीक, तो आप लोग इन सभी को तैयार कर लीजिए, इसको आप एक नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो है हम बस इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक, तो वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगा, उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। आंखों से अश्क उतर गए मेरे, उतर कर फिर रह गए मुझ में। आंखों से अश्क उतर गए मेरे, उतर कर फिर रह गए मुझ में। मैंने तो चाहा था जख्म भर जाए मेरे, जख्म ही जख्म रह गए मेरे।